नमस्कार, मैं शिवेश विश्वकर्मा शिवेश स्टडी पॉइंट पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ, बहुत ढेर सारे कमेंट और बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप पर डाउट क्लास पर पूछना, मुझे ऐसा लगा कि बच्चों की जो मैथ से है, मैथमेटिक्स से दूरियां बढ़ती जा रही हैं। मैथमेटिक्स से जो उनका लगाव है वो दूर होता जा रहा है। देखिए, किसी सब्जेक्ट में आपका लगाव क्यों दूर हटता है, उसका केवल एक रीज़न है, वो है अगर आपको जो चीज़ें समझ नहीं आती उससे आपका लगाव नहीं रहता, और जो लोग समझ आते हैं उसका लगाव ज़्यादा अच्छा रहता है। जिस प्रकार से हम जिस मित्र के बारे में जितना अच्छा जानते हैं उससे हमारा रिश्ता उतना ही गहरा होता है। ठीक है, उसी प्रकार से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट जो होता है वो भी हमारे मित्र होते हैं। ठीक है, और जिस मित्र को हम ज़्यादा जानना चाहते हैं, उसके बारे में ज़्यादा सीखना चाहते हैं क्या है, तो वो सब्जेक्ट हमारा बेहतरीन होता है। और जिस सब्जेक्ट से हमें डर लगने लगता है, मित्रों से डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगर मैथमेटिक्स आप सीखना चाहते हैं, अगर आप कोई अभिभावक हैं या कोई स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो सभी के लिए है। ठीक है, वो अपने बच्चे, अगर आप अभिभावक हैं तो अपने बच्चे को या अपने भाई बहन को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज मैथमेटिक्स का सबसे बेसिक वीडियो लेके आप सभी के पास आया हूं, नंबर सिस्टम का। अब देखिए, नंबर सिस्टम जो वीडियो है, और नंबर सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, ठीक है। ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे बेसिक, आज से पहले शायद ही कोई यूट्यूब पर इतना बेसिक क्लास पढ़ाया हो। ठीक है, हम चलते हैं। सबसे पहले गणित से शुरुआत करते हैं, मैथमेटिक्स से। गणित से ना, गणित विषय हमेशा पढ़ते हैं। क्या हम लोग गणित के बारे में कितना जानते हैं, कितना समझते हैं? क्या आप गणित का डिफिनेशन बता सकते हैं? आप लोग हमेशा से पढ़ रहे हैं गणित 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 गणित। व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ गणित? गणित की परिभाषा क्या है? ठीक है, तो क्या होता है, मेरा क्वेश्चन है। अगर आप जानते हो तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और अगर जानना चाहते हो तो अगले वीडियो में पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, इतना मैं आपके लिए ये प्रश्न रख देता हूँ। आगे चलता हूँ, संख्या पद्धति के बारे में सिखाता हूँ। जो संख्या है, संख्या का कहाँ से शुरुआत हुआ, हम मान लेते हैं बहुत समय पहले की बात। ठीक है, आपको एक स्टोरी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं क्यों हमें संख्या की जरूरत पड़ी। ठीक है, मान लेते हैं पहले हमारे आदिमानव रहते थे हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, अगर उससे भी पहले की बात करें तो कैसे कैसे जीवों का उद्गम हुआ, ये सब आप उसमें पढ़ते हैं, जीव विज्ञान के चैप्टर में आप पढ़े होंगे। ठीक है, तो कैसे आदिमानव आए, आदिमानव लोगों ने कैसे अपना जीवन यापन करने के लिए क्या क्या चीज़ें किया, उन सब चीज़ों के बारे में अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि मुझे डिटेल वीडियो चाहिए। आगे चलते हैं, संख्या पद्धति में आपको सिखाते हैं कि आपकी संख्या क्या होती है। सबसे पहले संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, संख्या की परिभाषा क्या होती है? देखिए, हम सबसे पहले संख्या की परिभाषा आपको बताते हैं। संख्या को अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं नंबर। अंग्रेजी जो इसकी मीनिंग है उसे बोलते हैं नंबर। ठीक है, और नंबर क्या होता है आप सुने होंगे, मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर, और संख्या के बारे में सुनते हैं 1 2 0 ऐसे अनंत तक सुनते आते हैं। ठीक है, कितना मेरे पास रुपए है, वैसा है वैसा है। तो इसकी ऊपर परिभाषा करना है, इसका डिफिनीशन देना है, तो आप कैसे किस प्रकार से देंगे? देखिए, ध्यान से सुनिएगा। हम एक उदाहरण लेते हैं अपने दैनिक जीवन से, और हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और गांव में जो प्रक्रियाएं होती हैं, हम जो देखते हैं उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं यार कि आजकल पशुएं जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पशुएं वो चरने आती हैं खेतों में। ठीक है, पशुएं जो हैं वो चरने आती हैं। अब जैसे ढेर सारी पशुएं, अगर उन पशुओं का आप नाम रखे हैं तो वो पशुओं के नाम से आप बुला सकते हैं। ठीक है,
लेकिन अगर किस ढेर सारी पशुएं आ गई आपके खेत में चर रही हैं, तो आपको घर पर बताना हो, आप कैसे बताओगे? कितनी पशुएं आई, यानी कितना गैया आई, कितना गैया तुम्हारी खेत में चर रही हैं, कितना भैंसियाँ तुम्हारी खेत में चर रही हैं, कितना बकरियाँ तुम्हारे खेत में चर रही हैं ना, ऐसे आती रहती है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए हम किस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है? संख्या का। एक आई है कि दो आई हैं कि तीन आई हैं कि चार आई हैं कि पाँच आई हैं कि एक को नहीं आई है। समझ रहे हो बात को? समझने का प्रयास करो, ठीक है। तो वैसे ही जो भी वस्तुओं की जो गणना करने को होता है उसी को संख्या कहते हैं। वस्तुओं की गणना करने को संख्या कहते हैं। ठीक है, वस्तुओं की गणना करने को संख्या कहते हैं, और संख्या की सहायता से ही हमें वस्तुओं की गणना करने में आसानी हो गया ना। आसानी प्राप्त कब हुआ? जब हमें संख्या के बारे में पता चला। आगे चलते हैं। अब देखिए, वस्तु को अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्ट, गणना करने को कहते हैं कैलकुलेशन, और संख्या को कहते हैं नंबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आता है सबसे पहले खोज हुआ प्राकृतिक संख्या का। अब जैसे उदाहरण ले लेते हैं, जैसे में इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 0 1 2 3 ऐसे लेके अनंत तक, इन्फिनिट तक। ठीक है, ये हो गई आपके संख्या। अब हम पहला ले लेते हैं प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या का खोज हुआ। प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या को आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो और नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर आपको समझना है तो टाइम को मत देखिए कितना समय हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, आप समझते जाइए, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, वीडियो को मत देखिए कितना लंबा हो रहा है, कितना देर तक हम पढ़ें। अगर आपको पढ़ने का मन कर रहा होगा तो आप कितने भी घंटे पढ़ सकते हो, आपको मज़ा आएगा। और देखिए, ये बहुत मज़े वाली चीज़ें हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्या जो हमें प्रकृति द्वारा प्राप्त हुई है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। वैसे प्रकृति द्वारा प्राप्त होने वाली संख्या, यानी सबसे पहले जो संख्या प्राप्त हुई वो प्राकृतिक संख्या है। ये भी वस्तुओं को गणना करने के काम आती हैं। ये होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इससे लेके अनंत तक। ठीक है, आगे चलते हैं। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। थोड़ा सा और जल्दी चलने का प्रयास करते हैं। और देखिए, अगर आप अभिभावक हैं या कोई भाई या बहन आपके छोटे हैं तो उनको भी ये वीडियो साथ में दिखाइए बैठा के। ठीक है, अब देखिए दूसरी हम संख्या चलते हैं। पहले तो सबसे पहले किसकी, कौन सी संख्या का खोज हुआ? प्राकृतिक संख्या का। और दूसरा खोज हुआ पूर्ण संख्या का। ठीक है, इस चैप्टर पर एक बहुत लंबी कहानी है, बहुत लंबी, यानी कहने का मतलब 10 मिनट की पूरी कहानी है अगर समझाने लगूंगा। वैसे अगर और डिटेल में चाहिए तो ज़्यादा टाइम लग सकता है अगर समझाने का हो। तो क्या करेंगे, अगर आपको चाहिए कहानी वाली वीडियो तो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम ऐसे ही चलते हैं। पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अरे होल नंबर, ये होल नंबर क्या होता है सर? होल सर, होल का कहने का मतलब है सर हम तो केवल एक होल जानते हैं, होल बस जानते हैं ना। और एक होल का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक होल का मतलब होता है पूर्ण, यानी संपूर्ण। ठीक है, हाँ वही वाला होल है ये पूर्ण संख्या। इसमें सभी संख्याएं आ जाती हैं पूर्ण संख्याएं में। जैसे इसमें 0 को जोड़ लिया जाता है, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 ऐसे लेके अनंत तक। ऐसी संख्याएं जिसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए। प्राकृतिक संख्या में अगर जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जा रहा है तो वो पूर्ण संख्या बन जाता है। ठीक है, ये इसका परिभाषा हो गया। आगे चलें। अब आपकी आती है पूर्णांक की बारी। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इंटीजर। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, या आप वीडियो पुश करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, इसको इरेज कर दें। बच्चों का डिमांड था कि सर नंबर सिस्टम पर नहीं वीडियो बनाइए सर, पूरा फुल वीडियो चाहिए, तो हमने कहा ठीक है बना देंगे। अब इसके बाद आप कुछ बच्चे बोल रहे हैं पॉलिनॉमियल, बहुपद का वीडियो नहीं समझ में आ रहा कुछ बच्चों को। ठीक है, बहुपद का भी लेक्चर आ जाएगा आप सबके पास। अब हेडिंग आपकी है तीसरी, पूर्णांक की। ठीक है, संख्या के अंतर्गत पढ़ रहे हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स, ठीक है, पूर्णांक संख्याएं, इसको इंटीजर बोलते हैं, पूर्णांक जिसे कहते हैं, पूर्णांक इंटीजर्स। ठीक है, अब देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं। देखो भाई ध्यान से सुनो, आप जानते हो दायां हाथ बायां हाथ, दिशा के बारे में भी जानते हो, आगे जाते हो पीछे जाते हो। ठीक है, जैसे आपको बोला जा रहा है, दैनिक जीवन के उदाहरण से हम समझते हैं इसको। ठीक है, बोला जा रहा है बेटा आप पूरब जाओ, आप पूरब जाओ, पूरब दिशा में जाओगे तो आपको एक बिहसड़ा मार्केट पड़ेगा। क्या पड़ेगा? आप पूरब दिशा में जाओगे तो आपको एक बिहसड़ा मार्केट पड़ेगा। उस मार्केट में आपको एक दुकान आएगी, जिन दुकान का नाम है, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है, उनके दुकान गोविंद पुस्तक भंडार। ठीक है, उन दुकान से आपको किताबें मिल सकती हैं। ठीक है, ये हो गया आपके उदाहरण। तो आप क्या कर रहे हो, आप पूरब न जाके आप पश्चिम चले गए। ठीक है, तो पूरब जाना था आपको 1 किलोमीटर, आप चले गए पश्चिम 1 किलोमीटर, तो क्या हो गया, ऋण में हो गया। ठीक है, आपको जाना था धन की ओर, आप चले गए ऋण की ओर। तो यही, अगर इसकी परिभाषा क्या हुई, सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, सॉरी पूर्णांक कहते हैं। All positive and all negative number is called integers। सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। जैसे उदाहरण ले लो, जैसे 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऐसे लेके इधर इनफाइनाइट, 1 2 3 4 ऐसे लेके इधर इनफाइनाइट, इधर प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, यानी सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या को पूर्णांक कहते हैं। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लोगों तक शेयर कीजिए कि आपके साथ लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। आप व्हाट्सएप के जरिए शेयर कर सकते हैं या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी भी के जरिए आप शेयर कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद होगा अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो, नहीं पसंद आ रहा है तो कुछ मत कीजिए, आप डिसलाइक कर दीजिए या लिख दीजिए नहीं समझ में आया आपका पढ़ाया हुआ। ठीक है, चलते हैं।
चले आगे चलते हैं, ठीक है। अगर सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्या पूर्णांक होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा आपका हेडिंग है सम संख्या के बारे में चलते हैं। सम संख्या, सम संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। ऐसी संख्या, सम संख्या की परिभाषा आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं, ठीक है। ए नंबर which a number is divisible by 2 is called even number। यानी सम संख्या ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। जैसे, बोलो बेटा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ना, 2 का जोड़ते जाओ। 10, 12, 2 14, 2 16, हाँ डिविजिबल है कि नहीं है 2 से? हाँ, तो ऐसी संख्या को सम संख्या कहते हैं। इन्फिनिटी तक आगे चलते हैं। देखो, जब मैं पढ़ाता हूं तो आप कॉपी पेन रफ लेके बैठिए, साथ में पढ़ने का कोशिश कीजिए, ठीक है। लिखने का भी अभ्यास कीजिए। अब अगर जहां नहीं समझ में आ रहा, वीडियो को पॉज कर लीजिए, और अगर हम स्लो पढ़ा रहे हैं तो आप उसमें स्पीड वाला रहता है, स्पीड मोड में आप देख सकते हैं दोबारा, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलते हैं। अब चलते हैं हम विषम संख्या के बारे में। विषम संख्या 5वीं हेडिंग है आपका। विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर बोलते हैं। क्या? ऑड नंबर। अब देखो, पहले देखो परिभाषा को समझने का प्रयास करा करो। जब वो सम संख्या था तो वो 2 से डिविजिबल हो जा रहा था, लेकिन ये विषम संख्या है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। हाँ, ऐसा है। यानी ऐसी संख्या, क्या बोलेंगे विषम संख्या की परिभाषा? ऐसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित ना हो तो उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्या बोलने का प्रयास करो बेटा, सुनो, बोलो मेरे साथ, ऐसी संख्या, हाँ, जो 2 से पूरा विभाजित ना हो, ऐसी संख्या को विषम संख्या कहते हैं। ठीक है, ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, ऐसे ही इनफाइनाइट तक, अनंत तक, ऐसे इस प्रकार से ना, ये विषम संख्या के उदाहरण हो गए। आगे चलें। अब आप समझने का प्रयास करो वास्तविक संख्याओं के बारे में चलते हैं ना। वास्तविक संख्याएं, देखो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो अगर संख्याओं के बारे में डीपली जानना है तो कमेंट में लिखिए हाँ सर, अगर वीडियो डीपली जानना है। देखिए, जब आपका पढ़ने का मन रहेगा तभी मैं पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है।
अगर पढ़ने का मन है और अच्छा अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो हाँ लिखो, नहीं तो ना लिखो, डायरेक्ट बोलो सर मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। डरने की बात नहीं है, और वैसे भी याद नहीं करोगे चाटा भी पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। जय हिंद। गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, वैसे मेरे पास फ़ैन अवेलेबल नहीं है, और फ़ैन जब चला दूंगा तो शायद आपको वीडियो की वॉइस कायदे से ना आए। और हाँ, नमस्कार और जय हिंद। देखिए, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हों तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, धन्यवाद। और सुनिए, हाँ एक बात और, अगर आपको जो भी क्वेश्चन पूछना रहता है आप कमेंट कीजिए, आपके प्रश्न को हल करने का मैं प्रयास करूँगा।